नमस्कार दोस्तों, आज हम जयपुर ज़िले की जो विराटनगर विधानसभा है उसमें आए हुए हैं। ये विराटनगर विधानसभा के अंदर जो भीमसेन जी का मंदिर है, पावटा रोड के ऊपर विराटनगर से 3 किलोमीटर आगे। आज हम आपको देखने के लिए वो चीज़ दिखाएंगे जो शायद किसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए नहीं मिली है। हम यहाँ भीमसेन जी की डूंगरी है, वहाँ आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ की सबसे मेन विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम आपको दिखाने जा रहे हैं भीमलता, जो ये आपको सामने दिख रही है, ये भीमलता है। यहाँ जो बच्चे स्नान कर रहे हैं, ये यहाँ की विराटनगर के रहने वाले हैं। ये बच्चे स्नान कर रहे हैं। जो ये निशान आपको दिख रहा है, ये भीमसेन जी जो महाभारत काल के अंदर कुंती के पुत्र हुए थे, उनके पैर का निशान है। इसका वृत्तांत, इसकी टिप्पणी आती है दोस्तों कि एक समय 12 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात जब 1 वर्ष का अज्ञातवास काल पांडवों का रह जाता है, तो उस अज्ञातवास काल को काटने के लिए यहाँ पर माता कुंती और 5 पांडव यहाँ पर आए थे। उनके साथ में उनकी पत्नी द्रौपदी भी थी। वो यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के पश्चात उन्होंने यहाँ कुंती माता के पास में जब भीम चल करके विराटनगर से कमल नयन भूप के पास में रह करके वो दास बन। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, जो ये जो पद चिन्ह है ये भीम का है। जब अपनी माँ कुंती के पास में आता है, तब कुंती कहती है कि हे भीमसेन, मुझे बहुत प्यास लग रही है। भीमसेन चारों तरफ देखता है। चारों तरफ देखने के पश्चात भीम तुरंत ही माता कुंती बोलती है कि अगर मुझे इस टाइम अगर जल नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब उसी समय भीमसेन क्रोध आवेश में भरता है। आवेश में भर करके जो सामने चट्टान है ये दिख रही है, ये जो चट्टान दिख रही है, इस चट्टान के अंदर अपना तेज गति से पांव मारता है और तेज गति से पांव मारते ही यहाँ से जल प्रकट होता है और उस जल को पात्र में भर करके अपनी माता कुंती को जल पिलाता है और माता कुंती की प्यास बुझती है। अब हम यहाँ भीमसेन जी की जो ये बड़ी बड़ी मंदिर के पास में चट्टानें हैं, इनके पास में हैं। आपको जो ये श्री भीमगिरी भीम गुफा का जो बोर्ड दिख रहा है, ये भीमसेन जी की गुफा है। यहाँ पर भीमसेन जी ने कुछ पल ठहर करके अपने अटूट भाव और शक्ति की तपस्या भी की थी। ये विराटनगर की, इसका भी मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूँ। ये मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता था। मत्स्य नगर के नाम से दोस्तों क्यों जाना जाता था? इस नगरी के अंदर जो राजा हुआ करता था, जिसका नाम मत्स्य भूप था, उसका जन्म मछली के गर्भ से हुआ था और मछली के गर्भ से जन्म होने के कारण ही उनका नाम मत्स्य भूप रखा गया था। और उनकी एक विशेषता है कि उनकी आंख थी, वो मछली के समान आंख थी। इस कारण से ही उनका नाम कमल नयन रखा गया था। दोस्तों, अब आ चुके हैं यहाँ भीमसेन जी की इस बहुत बड़ी दिव्य गुफा के अंदर। ये विशालकाय चट्टानों के नीचे बनी हुई है। ये अपने बीच में जो मूर्ति दिख रही है, ये भीमसेन जी की, जो कुंती के पुत्र हुआ करते थे। ये बहुत महाबलिष्ठ योद्धा हुआ करते थे महाभारत के काल में। ये भोजन भी बहुत अटूट रूप से किया करते थे, तो इनके अंदर बल भी उतना ही अटूट रूप से हुआ करता था। और ये जो आपने को सामने दिख रहा है, ये पहाड़ की चट्टान है। अब आपको गुफा के अंदर लेकर के चलते हैं। आइए, ये जो अपनी गुफा है, ये भीमसेन जी की गुफा है। और इस गुफा के अंदर जो ये अपने पुजारी जी हैं, ये सोटाना गांव से, इनका नाम महावीर जी पोसवाल जी हैं। ये इसी विराटनगर की नगरी के रहने वाले हैं। ये आने जाने वाले जो भी श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, यहाँ पर मखाना और खील का प्रसाद वितरण किया जाता है। ये गुफा इतनी सुंदर गुफा है दोस्तों, आपको शायद ही आज तक किसी वीडियो के माध्यम से देखने के लिए ऐसी सुंदर गुफा नहीं देखी होगी। ये प्रकृति का मनमोहक नजारा है। ये उसी जगह के ऊपर मिलते हैं जहाँ प्रकृति के और पहाड़ों के एक जगह भाव और लगाव होता है, उस जगह पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर भीमसेन जी अज्ञातवास काल का समय जब कमल नयन के पास में बिताया करते थे, उस कमल नयन जी के यहाँ जब नौकरी किया करते थे, उनका रसोया बन करके रहा करते थे, तो इस गुफा के अंदर कभी कभी आकर के उस ईश्वर परमपिता परमात्मा के भजन किया करते थे। दोस्तों, इससे आगे
हम ऊपर भीमसेन जी का जो चट्टान के ऊपर मंदिर है वहां भी जाएंगे, वो अगली वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो अब हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ ये जो आपको चट्टान दिख रही है, ये चट्टान प्राचीन काल में जब भीमसेन जी यहाँ आया करते थे उस समय एक चट्टान यहाँ भूमि के ऊपर टिकी हुई थी। इस चट्टान में केवल मात्र उंगली प्रवेश करने की ही जगह थी। तब एक समय तेज धूप लगने के कारण भीमसेन जी यहाँ बैठकर विश्राम करना चाहते थे। उस समय जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ बाद में जब यहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग है उनके द्वारा पौधारोपण करवाया गया था, उस समय यहाँ पर पेड़ नहीं था। भीमसेन जी को तेज धूप लगने के कारण इस चट्टान के अंदर उंगली डाल करके और अपना हाथ लगा करके इस चट्टान को ऊंची करके और इसके नीचे बैठ करके विश्राम किए थे। जो ये आपको ये जो ब्लैक कलर के अंदर दिख रहा है भीमसेन जी के हाथ, और ये है आपको दोस्तों ये जो दिख रहा है भीमसेन जी की उंगली का चिन्ह है। वहां जो साइड में है वो अथॉरिटी का निशान है। इस पूरे पहाड़ के अंदर कॉर्नर के अंदर उन्होंने उंगली प्रवेश करा करके और अपनी हथेली से ऊपर उठा दिया था। फिर यहाँ बैठ करके भीमसेन जी ने छाया के अंदर विश्राम किया था। हाँ दोस्तों, अब हम ये नीचे की जो भीमलता और भीम गुफा को देख करके ऊपर जो चट्टान के ऊपर भीमसेन जी का मंदिर बना हुआ है उसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो सुंदर सुंदर पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सामने वृक्ष है, ये धोका वृक्ष कहते हैं इनको। और ये जो चट्टान है, ये सुंदर सुंदर चट्टानें हैं। ये प्रकृति का बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। शायद कहीं कहीं अच्छे विशाल पहाड़ों के अंदर जो ये आपको देखने के लिए अंदर एक चट्टान मिल रही है, ऐसी चट्टानें नहीं मिलती हैं। क्योंकि ये महाभारत काल से भीमसेन जी, उनके भाई धर्मपुत्र जिनको युधिष्ठिर के नाम से पुकारते थे, नकुल, सहदेव, महाधनुर्धर अर्जुन, उन्होंने यहाँ पर अज्ञातवास का समय बिताया था। और ये जो विशाल चट्टान दिख रहे हैं, इनकी विशेषता ये है कि जो इस नगरी के राजा कमलनयन हुआ करते थे, उनकी गायों के गोपाल हैं, वो इन चट्टानों के ऊपर बैठ करके अपनी गायों को चरती हुई गायों का नज़ारा लिया करते थे। और विशाल शिवलिंग की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है इस पहाड़ी के मध्य में है। इस पहाड़ी से आधी दूरी के नीचे जो भीमलता है वो है, भीम गुफा है। अब हम यहाँ भीमसेन जी की जो ऊपर चट्टान के ऊपर जो बजरंगबली का विशाल प्रतिमा बनाई हुई है उनकी ओर जा रहे हैं। हम जिस पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र जो हमारी अरावली पहाड़ी क्षेत्र के तन में आते हैं। आज पहले विराटनगर की जो ये राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर मत्स्य भूप जो कमलनयन नाम के प्रसिद्ध हुआ था, उनकी नगरी है। और उनकी नगरी के अंदर है जो लास्ट में जो शिखर के ऊपर जो ये चट्टान के ऊपर विशाल मंदिर बना हुआ है, पवन पुत्र हनुमान जिनको बजरंगबली के नाम से जानते हैं, उन पवन पुत्र के मंदिर में आज आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इस विशाल चट्टान के ऊपर ये कितनी मुसीबतों से कितना सामना इस मंदिर के निर्माण के अंदर लिया होगा, क्योंकि यहाँ इतना माल मटेरियल लेकर के आने का कोई रास्ते की सुविधा नहीं है। जो भी लोगों ने यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण में जो कार्य किया है, अपने सर के ऊपर पशु की भांति वजन ढो ढो करके यहाँ पर उनको आना पड़ा है। अब हम इस मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ इस मंदिर की जो महंत बाबा साहब हैं वो हैं। दोस्तों, अब आपको ये पवन पुत्र हनुमान की जो विशाल प्रतिमा है ये दिखाने के लिए जा रहे हैं। इसका मैं आपको वृत्तांत और विवरण बताता हूँ। प्राचीन काल के समय में इस नगरी के अंदर वीर रामचंद्र जी आचार्य हुआ करते थे। वो गायों के बहुत बड़े पालक थे। उन्होंने गायों की रक्षा के अंदर ही अपने प्राण त्यागे थे। जिस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उस समय के अंदर जब गायों की अटूट हत्या होने के कारण वो यहाँ से जाकर के प्रधानमंत्री आवास के ऊपर भी उन्होंने धरना दिया और वहाँ पर अनशन तक भी किया। इस गौ हत्या के बारे में जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने मुलाकात कर करके इस पहाड़ी के ऊपर आकर के गायों की रक्षा करते थे। जो
हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है। ये इस हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, ये हनुमान जी महाराज साक्षात रामचंद्र जी जो आचार्य थे उनको बोला करते थे। उनकी इनसे आपस में वार्तालाप हुआ करती थी। जब भी कोई संकट आया करता था तो इनसे आपस में पवन पुत्र हनुमान जी बात किया करते थे। जय पवन पुत्र। हाँ दोस्तों, अब हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं इस मंदिर के अंदर, इस विशाल चट्टान के ऊपर जिनकी यादगार के अंदर उनकी प्रतिमा और उनकी एक तस्वीर बनी हुई है। वो श्री वीर बड़े गोपालक और गोभक्त हुए थे। उनकी 15 वर्ष की उम्र से ही वो अन्न खाना बंद कर दिया था। उन्होंने 85 वर्ष तक इस गौ माताओं की गौ सेवा के अंदर जब तक जिए, जब तक वो तन मन धन सभी चीज़ों से इस गौ माताओं के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। आप जो ये मंदिर हम सामने जा रहे हैं, ये श्री वीर आचार्य बाबा साहब जो रामचंद्र जी हुए थे, ये सामने उनकी प्रतिमा लगी हुई है। ये उनके खड़ाऊ हैं, ये उसी समय के काल से हैं। इन्होंने 15 वर्ष की उम्र से ही भोजन करना बंद कर दिया था और 85 वर्षों तक इन्होंने अटूट, जब इस दुनिया के अंदर गौ हत्या चली, उस गौ हत्या के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध किया और गौ हत्या को कम करने के लिए, गौ हत्या को नामात्र बंद करवाने के लिए, गौ हत्या को इस दुनिया से मुक्त कराने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के ऊपर भी धरना दिया, क्योंकि उस समय के अंदर बहुत ज़्यादा गौं की अटूट हत्या हो रही थी। और इन्होंने अपनी जीवन और जिंदगी अपने गुरुओं की शरण से और अपने गुरुओं के उपदेश के अनुसार गौ माताओं की प्राणों की रक्षा के लिए ही इन्होंने अपना पूरा तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया। हाँ दोस्तों, अब आपको अंतिम जो हम नज़ारा दिखाने के लिए जा रहे हैं वो मत्स्य भूप जो राजा कमल नयन हुआ करता था, उनकी नगरी जो विराटनगर के नाम से प्रसिद्ध है आज इस संसार के अंदर। इस नगरी के अंदर जो चट्टान और प्रकृति का देखने के लिए जो नज़ारा मिलता है वो शायद किसी बिरला जगह के ऊपर ही मिलेगा। ये जो आपको सामने दिख रहा है विशाल पठार है। इस नगरी के अंदर माता कुंती, उनके 5 पुत्र धर्मपुत्र भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और माता कुंती और उनकी पुत्र वधु जो पंचाली के नाम से यहाँ आकर के प्रसिद्ध हुई थी। यहाँ कमल भूप के अपना एकवास का अज्ञातवास काल बिताने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी कमल नयन का अन्न पानी खा करके राजा कमल नयन की गायों को घेर कर जब तीर्थराज सुशर्मा लेकर के गया था, तब उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ कुंती कमल नयन का जो पुत्र हुआ करता था उत्तरा कमर, उसके साथ में जाकर के अपने को जो सामने देवली की पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी से जब अस्तिनापुर की ओर गायों का हरण कर कर लेकर के जा रहे थे, दुर्योधन भी गायों का हरण किया था, तो उन गायों की रक्षा के लिए माता कुंती का जो पुत्र अर्जुन जो धनुर्धर हुआ करता था, उस समय के अंदर वो बिरंगला वेश में थे। बिरंगला वेश के अंदर होते हुए भी अन्न पानी और राजा का नेम निभाने के लिए उन्होंने राजा का जो पुत्र हुआ करता था उत्तर कंवर, उसको साथ में लेकर के और बैराट भूप की गायों का हरण हुई गायों को वापसी लेकर के बैराट नगर के अंदर आया था। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन